लोग जश्न मनाते रहे, फिर भी हमने कहा ये हमारा हिंदुस्तान है। हमारे भाइयों का खून बहता रहा, हमारी माँ बहनों की कोखें वीरान हो गई, फिर भी हमने कहा ये हमारा हिंदुस्तान है। मेरे भाई, गाय के नाम पर हमारा लहू बहा, लोग तमाशा देखते रहे, फिर भी हमने कहा ये हमारा हिंदुस्तान है। हमारी माँ बहनों की सुहागे उजड़ गई, फिर भी हमने कहा ये हमारा हिंदुस्तान है। हमारे शरीर पर डाका डालने की कोशिश करी गई और लोग चुप्पी साधे रहे, फिर भी हमने कहा ये हमारा हिंदुस्तान है। धर्म के नाम पर हमारे मजहब बदलने की कोशिश करी गई, फिर भी हमने कहा ये हमारा हिंदुस्तान है। अरे हम पर जुल्म सितम करने वालों, तुम आज हमसे मुल्क की वफादारी का सर्टिफिकेट मांग रहे हो। तुमने क्या किया है मुल्क के लिए? अरे मैं आपको बता रहा हूँ, आज इस चौहान बांगड़ के इस स्टेज से खड़ा होकर कह रहा हूँ, हमारे बीच में जब देश हमारा गुलाम था, इन गोरे अंग्रेजों को हाथों, जो तन के तो गोरे थे मेरे भाई, लेकिन मन के बहुत काले थे। जब इन देश हमारा गुलाम था इन अंग्रेजों के हाथों, आज यहाँ पर बैठे हैं ये दाढ़ी वाले, ये टोपी वाले, कुरान को पढ़ाने वाले, मस्जिदों में नमाज पढ़ाने वाले, मदरसों में तालीम देने वाले, इन मौलानाओं को, इन उलमाओं को आज जो मीडिया और ये जो लोग दूसरे नजरिए से देखते हैं, मैं आज सच्ची हकीकत बताता हूँ। हिंदुस्तान की सच्ची हकीकत यह है कि जो ये दाढ़ी वाले, ये टोपी वाले, कुरान को पढ़ाने वाले, मस्जिदों में नमाज को पढ़ाने वाले, मदरसों में तालीम देने वाले, इन लोगों ने उस वक्त फतवा जारी कर दिया था। ये फतवा जो आज मीडिया फतवा फतवा चिल्लाती है, इस मीडिया को भी बताना चाहता हूँ, फतवा उस लफ्ज को कहते हैं जो हमारे उलमाओं ने दे दिया तो समझो दे दिया। इन उलमाओं ने, इन दाढ़ी वालों ने, इन टोपी वालों ने फतवा दे दिया था। कहा था मुसलमानों, जिस तरीके से तुम्हारे लिए रमजान में रोजा फर्ज है, जिस तरीके से दिन में 5 वक्त नमाज फर्ज है, और जिस तरीके से तुम्हारे लिए जकात फर्ज है, इसी तरह तुम्हारे मुल्क की हिफाजत करना भी फर्ज है, इन अंग्रेजों को भगाना भी फर्ज है, और इन अंग्रेजों को मारना भी फर्ज है। फतवा दे दिया था। जब इन अंग्रेजों को, इन गोरे अंग्रेजों को पता चला कि उलमाओं ने फतवा दे दिया है, ये तिल मिला गए, ये घबरा गए, और ये गोरे अंग्रेज इन उलमाओं को, इन दाढ़ी वालों को, इन टोपी वालों को, कुरान को पढ़ाने वालों को, नमाज को पढ़ाने वालों को घर से निकाल निकाल कर सूली पर लटकाना शुरू कर दिया। हिंदुस्तान की सच्ची तारीख कहती है, खुदा की कसम मेरे भाई, अगर हिंदुस्तान की सच्ची तारीख को पढ़ोगे तो दिल्ली के लाल किले से लेकर पेशावर तक कोई ऐसा पेड़ ना था कि जहां पर दाढ़ी और टोपी वाला लटकाना था। आज ये हमसे मुल्क की वफादारी का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। अरे हमने अपने खून से इस मुल्क को सजाया है, अपने खून से इस मुल्क को संवारा है। हमें हिंदुस्तान से मोहब्बत थी, मोहब्बत है और मोहब्बत रहेगी, क्योंकि हम जो बोले वो सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आज ये हमसे मुल्क की वफादारी का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। अरे हमने तो मुल्क के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, लेकिन मेरे भाई अफसोस हम लोगों के अंदर सिर्फ इस दौर में इत्तेहाद नहीं आ पा रहा। तुम इत्तेहाद नहीं दिखा पा रहे। तुम अपना इत्तेहाद जब दिखाते हो जब तुम्हारे घर में कोई मैयत हो जाती है, सारे लोग इकट्ठे हो जाते हो, भूल जाते हो जात को, बिरादरी को, सुन्नी बरेली वहाबी, तुम लोग इकट्ठा होते हो कि हमारे भाई का जनाजा आ रहा है, हमें कांदा देना है। लेकिन जब कुर्सी का वक्त आता है, इक़्तिदार का वक्त आता है, सत्ते का वक्त आता है, तुम्हारा इत्तेहाद कहां चला जाता है मेरे भाई? तुम क्यों अपनी ताकत को कभी इधर कभी इधर कभी उधर बांट देते हो मेरे भाई? सबको इत्तेहाद का पैगाम दो, सबको बोलो मेरे भाई पतंग का निशान है, तुम्हारे हक और इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, तुम्हारे हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तुम्हारी आवाज बनना चाहती है। तुम लोग भी मेरे भाई ऐसे साफ की जुबान की आवाज बनो, उनकी सोच की फिक्र बनो मेरे भाई, उनके निकलने वाले खून की सुर्खी बनो मेरे भाई। और अल्लाह से कहो कि अल्लाह उस मर्द मुजाहिद को हर जगह कामयाबी दे दे मेरे भाई। आज वो पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों तुम्हारे लिए घूम रहे हैं कि तुम्हारे को हक और इंसाफ मिल सके, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सेकुलरिज्म के नाम पर हमें लूटा गया है, हमें पीटा गया है, हमें काटा गया है। आज मुसलमानों की बस्तियों में कितनी पसमानदगी है। नालियां अच्छी नहीं तो कहीं पर सड़कें अच्छी नहीं दे रही। और सबसे बड़ी बात, हम इन्हें इक़्तिदार की कुर्सी तो देते रहे, लेकिन इन्होंने ना ही हमारे बच्चों के तालीम के लिए अच्छी स्कूलों का इंतजाम किया, ना ही हमारे इलाजों के लिए अच्छे अस्पतालों का इंतजाम किया। आज ये बच्चे बैठे हैं मेरे भाई, आप बता दीजिए आज हमारी तादाद स्कूलों में कहाँ है, नौकरियों में कहाँ है, यूनिवर्सिटियों में कहाँ है मेरे भाई? आज हमारे बच्चे सड़कों पर धूल मट्टियों में खेलते नजर आते हैं। और मेरे भाई आप जाइए दूसरी बस्तियों की आबादी में देखिए, उनके बच्चों के तन पर अच्छे लिबास है, लेकिन हमारे बच्चों के तन पर चीथड़े हैं मेरे भाई। दूसरे बच्चों के कांधों पे बस्ता है, हमारे बच्चों के हाथों में बेचने के लिए
दुकानों में गुर्बत के पंचर नजर लगाते हैं मेरे भाई, तो कहीं पर होटलों में बर्तन साफ करते हुए नजर आते हैं। क्या हमारे आबाओ अजदाद ने इसलिए कुर्बानियां दी थी मेरे भाई? आपको सोचना होगा। आज मुल्क के बच्चों का और हम मुसलमानों का मुस्तकबिल, महाराष्ट्र के मुसलमानों याद रखो, अगर इस बार गलत फैसला करा तो आने वाले 5 साल फिर आपको यही तकलीफ झेलनी होगी। और सबसे बड़ी बात तकलीफ की नहीं होती मेरे भाई, सबसे बड़ी बात मिल्लत का दर्द होता है, कौम का जज्बा होता है। और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में मिल्लत का वो दर्द है, कौम का वो जज्बा है। आप देख लीजिए आज आपके महाराष्ट्र में अल्हम्दुलिल्लाह, महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों की आबादी इतनी बड़ी है। उत्तर प्रदेश के अंदर देख लीजिए सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी। आप पश्चिम बंगाल में देख लीजिए सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी। बिहार में मुसलमानों की आबादी, हर जगह मुसलमानों की इतनी आबादी है। लेकिन हैदराबाद एक ऐसी सरजमीन जहां पर सिर्फ 40 लाख मुसलमान रहते हैं मेरे भाई, लेकिन 40 लाख मुसलमानों के लिए उनकी बेबाक नुमाइंदगी है, उनके पास ताकत है, उनके पास बोलने वाला लीडर है, उनके हक की आवाज उठाने वाला लीडर है। आज उस 40 लाख मुसलमानों के पास आरक्षण है, लेकिन मेरे भाई ना ही महाराष्ट्र में आरक्षण दिया गया, ना ही बंगाल में आरक्षण दिया गया, ना ही बिहार में आरक्षण दिया गया, ना ही उत्तर प्रदेश में आरक्षण दिया गया। क्यों मेरे भाई? क्योंकि हम लोग अपनी जवानी दूसरों पर कुर्बान करने में लगे रहते हैं, अपनों के लिए मेरे भाई कभी नहीं लड़ते, हमेशा अपनों की टांग खींचते हैं। और याद रखिए, अगर हमारी कौम को किसी ने बर्बाद किया है तो वो हमारी कौम ही है मेरे भाई। हजरत टीपू सुल्तान शहीद ना होते अगर मीर जाफर और मीर सादिक ना होता मेरे भाई, अगर वो मीर जाफर मीर सादिक ना होता तो शहीद टीपू सुल्तान भी शहीद ना होते मेरे भाई। तो हमारे लोग ही हमें कमजोर कर रहे हैं, चंद रुपयों के लालच में मेरे भाई अपने ईमान और अपने ज़मीर को बेच देते हैं। अरे अल्लाह ने हमें हाथ दिए हैं मेरे भाई, हिम्मत दिया है, काम करने का जज्बा दिया है। 2 वक्त की रोटी हम कमा सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2 दिन के राशन के लिए, चंद पैसों के लिए अपने ईमान का सौदा कर देते हैं। क्यों मेरे भाई? आप सोचो, फिक्र करने की जरूरत है। मेरी उम्र इतनी बड़ी नहीं मेरे भाई, मेरे बड़े भी बैठे हैं, लेकिन मैंने बहुत करीबी से अपने मिल्लत के दर्द को देखा है। मुझे मालूम है, अगर मैं दिल्ली से आपके बीच में आया हूं, मेरे दिल्ली में कोई फसाद नहीं मेरे भाई, कोई दंगे नहीं होते। लेकिन अगर मैं दिल्ली में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का झंडा लेकर चल रहा हूं तो सिर्फ इसी वजह से मेरे भाई, क्योंकि मैं अपने कौम के दर्द को समझता हूं, मेरे अंदर जज्बा है। और आप तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टेज पे तशरीफ फरमा मुहर्रम इंसाफ कमेटी के अध्यक्ष भाई, हमारे मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष हमारे भाई अहमद साहब, स्टेज पे बैठे तमाम ओहदेदारान, जिम्मेदारान, और यहाँ पर आज हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं, आज नवासा रसूल इमाम हुसैन की शहादत का दिन है। और इस दिन आज हम लोग जुलूस के तौर पर यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, मैं चंद अल्फाजों में मैदाने करबला बयां कर जाऊंगा, ये ढोल ताशे थोड़ी देर के लिए बंद कर लेंगे। कुछ मालूम होगा कि आखिर करबला का वो मंजर जिस लिए आज हम लोग इकट्ठा होते हैं, आज का वो दिन है और कुर्बानी और वो शहादत का दिन है। शायद उसे याद कर कर इंसान की क्या हर किसी की रूह कांप जाए कि आखिर मैदाने करबला क्यों हुई। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रोजे आशूरा, मैदाने करबला और वो सुलगती हुई रेत सन 61 हिजरी, एक बादशाह यजीद जो खुद को बहुत बड़ा बादशाह समझ बैठा था और वो चाहता था कि उम्मत मुस्लिमा उसके हाथों पर बैत ले ले, लेकिन इमाम हुसैन को उसने कहा कि आप मेरे हाथों पर बैत ले लो। इमाम हुसैन ने कहा कि मेरे हाथों पे बैत ले लो, लेकिन इमाम हुसैन ने कहा मैं किसी जालिम बादशाह की बैत कैसे ले सकता हूँ। वो जालिम बादशाह जो शराब पीता था, अय्याशी करता था, न जाने कितने जुल्म सितम करता था, क्योंकि इमाम हुसैन को मालूम था अगर मैंने यजीद के हाथों में बैत ले ली तो ता कयामत तक नाना जान की उम्मत यजीद को, एक जालिम को अपना आमीर समझ बैठी थी। मेरे भाई, करबला
शुरू हुई तो मेरे भाई एक शर्त रखी गई यजीद के फौज की तरफ से कि उधर से एक आएगा और इधर से एक जाएगा। जब पहली शुरुआत हुई 61 साल का एक आदमी पहला तलवार लेकर निकलता है मैदान करबला में और 40 यजीदियों की फौजी को मार गिराता है। यजीद की फौजी समझ जाती है कि एक शख्स 40 को मार रहा है तो अली का शेर नवासा रसूल न जाने कितनों को ढेर कर देंगे। फिर शर्त बदल दी जाती है। यजीद की फौज कहती है एक तुम्हारा होगा और हजारों हमारे होंगे, तुम्हारा एक लड़ेगा, 1000 हमारे लड़ेंगे। लेकिन मेरे भाई कुर्बानी चाहिए अपने दीन और इस्लाम को बचाने के लिए। नवासा रसूल ने उनकी शर्त को मंजूर करा और कुर्बानी का वो मंजर, शहादत का वो मंजर, वो दर्द का मंजर क्या होगा मेरे भाई जरा सोचिए। एक जवान औलाद अगर कोई अपने बाप से ये कह के जाए कि अब्बा जान मुझे शहादत के लिए इजाजत दे दो, वो अली अकबर अपने बाबा जान से कहता है कि बाबा जान मुझे इजाजत दे कि मैं अल्लाह की राह पर कुर्बान हो जाऊं और दीन की राह पर कुर्बान हो जाऊं। मेरे भाई वो अली अकबर जिसे नवासा रसूल इतनी मोहब्बत करते थे और उसमें नबी का चेहरा याद करते थे, इतनी मोहब्बत करने वाली औलाद को इजाजत दे देते हैं। और जब वो अली अकबर मैदान करबला में जाता है तो मेरा भाई तारीख ने तहरीर कर दिया कि यजीदियों को अली याद आ गए और वो नौजवान अली अकबर लाशों का ढेर करते जाता है। पहली बार में 1800 यजीदी फौजियों को मार गिराता है। और मेरे भाई इमाम हुसैन का वो दर्द क्या होगा जब वो अली अकबर वापस लौट के खेमे तक पहुंचता है और कहता है बाबा जान मैंने 3 दिन से पानी नहीं पिया, बाबा जान मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा पानी मिल जाएगा तो थोड़ी देर चल और ले लूंगा। मेरे भाई जरा सोचिए, इमाम हुसैन कहते हैं कि बेटा एक काम करो मेरी जुबान को अपने मुंह में ले लो, शायद तुम्हें कुछ आराम मिल जाए। मेरे भाई वो जुबान में मुंह लेना था कि अली असगर अली अकबर कितने रोने लगे कि बाबा जान मेरा मुंह से तो आपका मुंह ज्यादा खुश हो रहा है, आप भी 3 दिन से भूखे प्यासे हो। तो इमाम हुसैन अपनी औलाद से कहते हैं कि जाओ अली अकबर तुम्हारे दादा जामा कौसर लेकर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं उसमें। और वो अली अकबर फिर से जाता है मैदान करबला में और यजीद की फौजियों से लड़ते लड़ते जब यजीदियों को समझ में नहीं आता तो सिमर कहता है, इब्न साद कहता है तीर मारो, हजारों की तादाद में तीरों की बौछार हो जाती है। न जाने अली अकबर का हिस्सा कहाँ गिरता है, किधर गिरता है और एक साली माता है और अली अकबर के छाती में बंसी मार देता है। कहता है बाबा जान बचाओ। इमाम हुसैन मैदान करबला में पहुंचते हैं और उस बंसी को जरा सोचो, एक बाप अपने जवान औलाद के सीने से बंसी निकालता होगा तो वो दर्द क्या होगा मेरे भाई। वो एक हाथ जमीन करबला पर है और एक हाथ बंसी पे है और वो बंसी निकाला क्या कि इमाम अली अकबर का कलेजा उस बंसी के साथ बाहर आ गया मेरे भाई। और उस माथे को चूमते हैं और उठाकर उस लाश को खेमे तक ले जाते हैं। उस दर्द का मंजर क्या होगा जरा सोचो। उस अली अब्बास के बारे में जब बेबी सकीना 4 साल की मासूम बच्ची कहती है कि चाचा जान 3 दिन से पानी नहीं पिया, थोड़ा पानी लिया चाचा जान, थोड़ा पानी लिया होगे तो अली असगर को भी पिला दूंगी, शायद मेरा अली असगर कुछ दिन और जी लेगा। अब्बास से रहा न गया, जाते हैं इमाम हुसैन के पास और कहते हैं मेरे आका मुझे हुक्म दे, मुझे बच्चों की प्यास नहीं देखी जा रही, मैं जाकर नहरे फराज से पानी लिया हूं। मेरे भाई इमाम हुसैन कहते हैं कि अब्बास ये इजाजत तो तुम्हारी बहन जैनब देगी, जाकर जैनब की इबादत लो। और मेरे भाई
दिन से भूखा है, मेरा अब्बा 3 दिन से प्यासा है, मेरे अब्बा ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, जो मैदान में गया वापस नहीं आया, जो मैदान के अंदर गया उसकी लाश आई। मेरे बाबा जान ने सुबह से लेकर दोपहर तक 71 लाशें उठाकर खेमे तक ला चुके हैं। मेरे बाबा जान को मेरे नाना के घोड़े करबला के मैदान में मत ले जाओ। मेरे भाई वतन का मंजर क्या होगा? 4 साल की बेटी जो इमाम हुसैन की छाती पे सोया करती थी, उसे मालूम है कि मेरा अब्बा मैदान करबला में जाएगा तो वापस नहीं आने वाला, क्योंकि उसे मालूम था जो करबला के मैदान में गया वो वापस नहीं आया। लेकिन कुर्बान जाइए नबी के नवासे पे कि उन्होंने करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने मुसलमानों को एक पैगाम दिया कि जालिम के आगे, सब्र के आगे झुकना नहीं है, जालिम के आगे रुकना नहीं है। 22,000 यजीदियों के सामने अकेला तरह खड़े हो जाना कोई मजाक नहीं था, कोई तमाशा नहीं था। 71 लाशों के जख्म सीने पर थे, भाई भतीजे बेटे की लाश उठा चुके थे, लेकिन वो जब नबी का नवासा तलवार को लहराता हुआ निकला, जुल्फिकार को लहराता हुआ निकला, तो चारों तरफ से आवाज आ रही थी, अरे कौन सी बकार है, ये कौन सा सवार है, लिबास है फटा हुआ, लक लक कटा हुआ, जिसमें है छिदा छिदा फटा हुआ, फिर भी है कटा हुआ, ये नूरे नबी का ऐन है, ये फिर यकी हुसैन है, ये फिर यकी हुसैन है। तो मैं इसलिए तो कहता हूँ मेरे भाई, हुसैन मेरा है, हुसैन तेरा है, हुसैन सबका, हुसैन रब का। अगर हुसैन करबला में शहीद ना होते तो हर घर में यजीद होते, हर घर में यजीद होते। मेरे भाई हुसैन मैदान करबला में निकल पड़े हैं और न जाने कितने घंटे लड़ते रहे, यजीदियों की फौजी को काटते रहे, लेकिन इतने जख्म जिस्म पर थी कि जिस जख्मों से छूट, न जाने कितने तलवार, कितनी तीरें, कितने पर्चे, कितने भारे उनके शरीर के पर लग चुके थे। नमाज का वक्त हुआ, कहा रुको मुझे नमाज पैदा करने दो, नमाज पढ़ना था, सजदे के हालात में गए, सिमर ने उनके सर पर सजदे के हालात में कलम कर दिया और इमाम हुसैन ने कहा कि मैं यही तो पैगाम देने आया था मैदान करबला में उम्मत मुस्लिमा को कि यह सर कट तो सकता है लेकिन किसी जालिम के आगे झुक नहीं सकता। अगर यह सर झुकेगा तो पाक परवरदिगार के आगे झुकेगा। मेरे भाई खेमे चलते गए, काफिला लुटता गया, सरतन से जुदा होते रहे, लेकिन तुम्हारे इस्लाम और ईमान को झुकने ना दिया। आज आदमी हुकूमत है, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, कितने भी जुल्म सितम हिंदुस्तान के अंदर हो जाए, करबला का मैदान तुम्हें वो पैगाम देकर गया है, डटकर मुकाबला करना, सबर का पैमाना पीना, चाहे कत्ल होना, चाहे कत्ल होते रहना, लेकिन किसी जालिम के आगे अपने आप को मत झुकाना, अपने दीन और इस्लाम को किसी के आगे मत बेचना। मेरे भाई न जाने सरकारें आती रहेंगी, सरकारें जाती रहेंगी, लेकिन करबला का वो मंजर याद रखना। ये ढोल ताशे मेरे भाई, ये जुलूस तो अच्छी बात है, लेकिन उस दर्द के मंजर को जरा याद करना। मैदान करबला तुम्हें एक सीख देकर गया है, कुर्बानी का वो मंजर देकर गया है, नवासे रसूल का पूरा खानदान तबाह हो गया। मेरे भाई बीवियों के सरों से दुपट्टे हटा दिए गए, बंदी बना दिया गया, न जाने कितनी गुर्बत बेगुर्बत करा गया उनके परिवार को, लेकिन वो दिन आया कि यजीद मर गया, लेकिन हुसैनियत आज भी जिंदा है, क्योंकि यजीदियत मुर्दा थी, मुर्दा रहेगी, हुसैनियत जिंदा है और जिंदा रहेगी, क्योंकि यजीदियत मेरे भाई नसब का नाम है और हुसैनियत मोहब्बत का नाम है। उस मोहब्बत को बांटते हुए चलो, क्योंकि मैदान करबला आपके बीच में एक सीख लेकर गई है। बोलो हुसैनियत जिंदा है। अब लगाओ नारे, नारे तकबीर, नारे तकबीर, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली, या अली, या अली। मेरे भाई मैं चंद अल्फाजों में अपनी बातों को खत्म करता जाऊंगा, आप लोग खेल खेलते रहना, लेकिन इस बात को याद रखो कि खेलने निकलते हो, अल्लाह हुक्म होता है, कोई बात नहीं, लेकिन आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, आज जितना लोग को उतना कम है, क्योंकि तुम्हारे दीन और इस्लाम के लिए नवासा रसूल ने अपने पूरे घर को कुर्बान कर दिया। मेरे भाई नवासा रसूल ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, और याद रखो कि नाना के वादों को वफा कर गए, नाना के वादों को वफा कर गए, और मेरे भाई घर के घरों को खुदा के नाम पर कुर्बान कर गए, और पीरियड जिसने शहादत का नाम है इब्ने अली हुसैन, तुझ पर लाखों सलाम, तुझ पर लाखों सलाम। और इन्हीं बातों से मेरे भाई अपनी बातों को खत्म करता हूँ कि कोई ये ना सोचना कि हुसैन कैसे शहीद हो गए। अरे सबसे
like and subscribe my YouTube channel.